काव्यों की, भजनों की, स्तुतियों की रचना की है। और जिन्होंने दर्शन नहीं किया उनके लिए वो निर्गुण निराकार ही है। हम सबके भीतर भी शक्ति है। हमने निवेदन किया था, कुंडलिनी शक्ति दीपक की लौ की समान है। उसका चतुर्भुज, अष्टादश भुज, दशभुज रूप नहीं है। हमारे भीतर भी शक्ति है, वो कुंडलिनी शक्ति दीप शिखा की भांति वो विद्यमान है, निर्गुण निराकार है। देखिए, समझने की बात, हमारे संसार में 3 प्रकार के लोग हैं, 3 प्रकार के उपासक होते हैं। एक होते हैं वेदांती, जिन्होंने वेद का आश्रय लिया है ईश्वर को जानने के लिए, क्योंकि वेद जो है अपौरुषेय है, अनादि है। वेद ही एकमात्र विश्व का ऐसा ग्रंथ है। ये तो वैज्ञानिकों ने भी ये पा लिया। यद्यपि वैज्ञानिकों ने ये देखा कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है और ये लगभग 5000 साल पुराना है। चलो, कम से कम विज्ञान ने इसको सबसे प्राचीन तो माना, लेकिन इसकी 5000 साल की अवधि नहीं है। ऋग्वेद, वेद तो अनादि है, सृष्टि के साथ ये प्रकट होता है वेद। और ये अपौरुषेय है, किसी व्यक्ति की रचना नहीं है वेद। वेद का कोई लेखक नहीं है। जब आप ऋग्वेद की पुस्तक लाएंगे, ग्रंथ लाएंगे, तो उसमें कहीं भी आपको ऑथर का नाम नहीं मिलेगा, लेखक का, रचयिता का नाम नहीं मिलेगा, क्योंकि वेद अपौरुषेय है। तो वेद के द्वारा ही हमको उस सत्ता का, परम सत्ता का ज्ञान होता है। तो जो लोग वेदों का आश्रय लेते हैं उनको कहते हैं वेदांती। तो उस परम सत्ता को वेदांती लोग क्या कहते हैं? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थम जगदीश्वर। जो बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी। जो बिना पैरों के चलता है, बिना हाथों के काम करता है और बिना मुख के सब भोज्य पदार्थों को ग्रहण भी करता है, अर्थात वो निर्गुण निराकार मानते हैं वेदांती लोग। और वेदांती अपने उस ईश्वर को, परब्रह्म को क्या कहते हैं? उस ईश्वर को क्या कहते हैं? ब्रह्म। क्या कहते हैं? ब्रह्म। दूसरे होते हैं योगी। योगी क्या करते हैं? योग का आश्रय लेते हैं। सबसे पहले वो यम, फिर नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान और फिर समाधि। ये उनके 8 चरण होते हैं योगियों के, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। तो योगियों को अपना ईश्वर कैसे मिलता है? बोले योगी लोग अपने ईश्वर को क्या कहते हैं? योगी देखता है कि योगी जब अपनी आत्मा का साक्षात्कार करता है, अपनी आत्मा को देखता है, तो उसको पता चलता है ये तो प्रतिबिंब है। ये आत्मा जो है ये तो प्रतिबिंब है, परछाई है। किसकी परछाई है? बोले परमात्मा की। तो वो योग के माध्यम से योगी परमात्मा का भीतर दर्शन करता है, उस शक्ति का दर्शन परमात्मा के रूप में करता है। इसीलिए वो इनको क्या कहता है? परमात्मा। उस परम सत्ता को, उस परम शक्ति को योगी परमात्मा कहता है। वेदांती क्या कहता है? ब्रह्म। और योगी क्या कहता है? परमात्मा। तीसरा एक होता है, उसका नाम होता है भक्त। भक्त, तीसरा उपासक है भक्त। तो भक्त भगवान की सगुण रूप से आराधना करता है। वो अपने भीतर योग का अभ्यास नहीं करता, वो तो केवल भगवान को भजता है, उसका भजन करता है, उनका नाम लेता है। वो चाहता है कि जैसे मेरे 2 हाथ पांव हैं, जैसे मेरे 2 नेत्र हैं, 2 कान है, जैसे मैं भोजन करता हूं, सोता हूं, ऐसा ही मैं जिसकी परछाई हूं, ऐसा ही वो ईश्वर भी मेरे सामने आ जाए उसी रूप में। तो परम सत्ता उसके लिए जो सगुण रूप धारण करता है, कभी 2 भुज वाला, कभी 4 भुज वाला, कभी अष्टभुजा, कभी 10 भुजा, कभी 18 भुजा, और कभी सहस्त्र नयना रामा सहस्त्रकर संयुता सहस्त्रवदना देवी भाति दूरा दशंशयः, कभी 1000 सिर, 1000 हाथों से युक्त ऐसा विराट स्वरूप धारण करने वाला सगुण वपुधारी, उनको हम कहते हैं भगवान। भग शब्द की उत्पत्ति हुई ज्ञानम समृद्धि संपत्तिर यशस्यैव बलम भगः। भग किसको कहते हैं? समग्र ज्ञान, समग्र संपत्ति, संपूर्ण यश।
संपत्ति, समृद्धि, ज्ञान, बल और यश, इन पांचों तत्वों को कहते हैं भग। जो इससे युक्त होता है उसको भगवान कहते हैं। और भगवान हमेशा सगुण रूपधारी होता है। भगवान निराकार को नहीं कहते हैं। भगवान जो सगुण रूप, जैसे श्री कृष्ण भगवान, श्री राम भगवान। और भगवान मूल शब्द नहीं है सज्जनों माताओं। भगवान क्यों मूल शब्द नहीं है? भगवती मूल शब्द है। मूल शब्द भगवती है। इसको पूज्यपाद शंकराचार्य जी ने स्पष्ट किया अपने एक स्तुति में कि चिता भस्मालेपो गरलमशनम दिक्पट धरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो भजति जगदीशैक पदवीं भवानी त्वत्पाणेर ग्रहण परिपाटी फलमिदम्। ये कौन है? ये शंकर भगवान है। चिता भस्मालेपो, जो अपने श्रीअंग में चिता की भस्म उद्दीलित किए हुए हैं। गरलमशनम, जिनका भोजन क्या है? विष, हलाहल विष को पीने वाले, धतूर को खाने वाले। गरलमशनम दिक्पटधरो, वस्त्र है शरीर में नहीं, दिशाएं ही उनके वस्त्र। दिगंबरो यस्य स दिगंबर बहुब्रीहि समास। भगवान शिव जो नंगे रहते हैं और मस्तक पर उन्होंने केश नहीं सवारा है, जटाधारी। और आभूषण क्या है? कंठे भुजग पतिहारी, कंठ में भुजंग की माला है। और हाथ में क्या है? बोले कपाली, हाथ में कपाल लिए भिक्षा पात्र। और सेवक कौन है? बोले भूतेशो, भूतों के स्वामी है। लेकिन हम उनको क्या कहते हैं? हम उनको कहते हैं ओम जय जगदीश घरे, स्वामी जय दीनानाथ घरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, जय जय जगदीश घरे। भजति जगदीशैक पदवीं, उनको हमने जगदीश्वर की उपाधि दी है, जो सारे संसार का ईश्वर है। तो ये एक भी तो इनमें ईश्वर वाला गुण नहीं है, फिर इनको जगदीश्वर क्यों कहा? बोले शंकराचार्य कहते हैं भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदम। हे भगवती, उन्होंने आपसे, आपका पाणी ग्रहण किया है, आपसे युक्त है, ये आपके साथ है, आपको अर्धांग में धारण किया है, इसीलिए इनको हम लोग जगदीश कहते हैं। अर्थात यदि शक्ति न हो तो शिव भी शव है, शिव भी शव है। और यही संकेत देने के लिए भगवान शिव ने देवी पुराण नाम का एक ग्रंथ है 4000 श्लोक का, जिसको महाभागवत कहते हैं। उसमें भगवान शिव ने महाकाली का जब दर्शन किया प्रथम बार, वो ऐसा लोक था कि जहां पर शिव के अलावा कोई नहीं पहुंच सकता था। उस लोक का पता न विष्णु को है, न ब्रह्मा जी को है, न इंद्र को है। सर्वोच्च लोक देवी पुराण कहता है कि केवल शिव जी को ही उस लोक का पता है जहां पर महाकाली रहती है। और तीनों देवियों में, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती में, तीनों देवियों में यदि सबसे सुंदर कोई है तो महाकाली है। तो जब भगवती ये कथा देवी भागवत में भी आएगी कि जब भगवती ने परित्याग कर दिया शिव का, महाकाली अपने मूल रूप में विलीन हो गई। उस समय देवताओं ने स्तुति की मां की, तो मां ने कहा कि मैं अब दक्ष की कन्या के पार्वती बनूंगी। तो जाकर के सब लोग, शिवजी समाधिस्थ थे, तो शिवजी से लोग प्रार्थना करने लगे कि भगवती पराम्बा आपकी भार्या के रूप में पुनः प्रकट होने वाली है। शिवजी ने कहा कि मुझे विश्वास नहीं होता, जिन्होंने मेरा परित्याग किया वो मुझे फिर से अंगीकार करने वाली है। तो उन्होंने प्रार्थना की कि हे मां, मुझे अपने उस रूप का दर्शन कराओ जो आपने प्रथम सृष्टि के समय मुझे, आप मेरी पत्नी के रूप में, भार्या शक्ति के रूप में आई थी। उसी समय महाकाली ने अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया।
काले कज्जल के पर्वत के समान माँ का वर्ण था, सुंदर माँ के नेत्र, लफलफाती जिह्वा और काले घुंघराले केश माँ के। ऐसा दिव्य रूप देख करके माँ का प्रेमवश और विरह कातर होकर के भगवान शिव मूर्छित हो गए, मानो शव हो गए। और शिव जी के मुख से केवल एक शब्द निकले कि हे भवानी, मेरा हृदय आपके विरह की ज्वाला से दग्ध हो रहा है, आप कृपा पूर्वक अपने चरण कमल मेरे वक्षस्थल पर, हृदय पर रख करके मेरी इस ज्वाला को शांत करिए। भगवती ने अपने चरण कमल शिव जी के वक्षस्थल पर रखे। उसी समय शिव जी ने भगवती से प्रार्थना की कि हे देवी, जहां भी संसार में आपके इस रूप की पूजा हो तो उस समय शव रूप से मैं आपके चरणों में लेटा रहूं। इसीलिए कहीं भी आप भगवती महाकाली का कहीं भी आप मंदिर देखते हैं तो आप ये देखते हैं कि भगवान शिव जो हैं उत्तर की तरफ सिर किए हुए, दक्षिण की तरफ पांव किए हुए, भगवान शिव शव रूप से लेटे हुए होते हैं भगवती के चरण।